नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे पर्यावरण का, जो कि है पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सम्मेलन। ठीक है, तो इससे आपके ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन से इस वीडियो से पक्का है फंसेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम है बिल्कुल कम। ठीक है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कब हुआ। तो 5 जून 1972 को हुआ। कहाँ पे हुआ? स्वीडन में हुआ और स्टॉकहोम शहर में हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन की वर्षगांठ के तौर पर, जो वर्षगांठ है मतलब कि एनिवर्सरी के तौर पर, से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया था 1972 से लिया गया था। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस पे हैं। और स्टॉकहोम से सम्मेलन के दौरान से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, देखिए इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा आप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम हो जाएगा, का जन्म हुआ, जिसका जो वर्तमान जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? केन्या देश के नैरोबी शहर में है। ठीक है, फिर इसके बाद है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषक POPs को बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। भारत ने 13 जनवरी 2006 को स्टॉकहोम सम्मेलन की पुष्टि की थी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, फिर इसके बाद है हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में 1974 में हुआ था। और इस सम्मेलन को मुख्य जो विषय था इसका समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना था। और फिर इस सम्मेलन के विषय समुद्री जो पर्यावरण की रक्षा करना जो था को स्पष्ट रूप से परिभाषित ना किया जाने के कारण यह सम्मेलन क्या हो गया था? असफल हो गया था। ठीक है, तो ये ऐसे बोल सकते हैं कि असफल सम्मेलन कौन सा हुआ था? तो हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद है लंदन कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन। लंदन सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में लंदन शहर में कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था समुद्री कचरे का निस्तारण। ठीक है, आप लोग खुद ही जानते हैं कि समुद्र में कितना कचरा हो गया इस टाइम, जिसके कारण से दोनों हम लोग को भी दिक्कत हो रही है और प्लस जल में जो भी वहाँ पे रहते हैं जीव जंतु, उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद जो पॉइंट दिया गया जिसके अंतर्गत कहा गया कि बाहर सभी स्रोतों से आने वाले कचरे को बाहर ही रोका जाएगा और समुद्र के विद्यमान कचरे को प्रभावी निस्तारण किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक और सम्मेलन है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन से या ओजोन परत, देखिए ये फैक्ट याद रखिएगा कौन सा सम्मेलन में क्या इंपॉर्टेंट बोला गया है। तो वियना सम्मेलन में क्या था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय सम्मेलन समझौता हुआ। फिर 1985 में वियना सम्मेलन में सहमति बनी और 1988 में यह लागू किया गया। ठीक है, तो सहमति बनी कब थी? 1985 में, और लागू कब करा गया था? 1988 में। फिर दिया गया है इस सम्मेलन में मानव स्वास्थ्य और ओजोन परत में परिवर्तन करने वाली मानवीय गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने पर सदस्य देशों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की। ठीक है, फिर इसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली विभिन्न पदार्थों के उत्पादन से तथा उपयोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो कब करा था? 16 सितंबर 1987 में। और 16 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इस पे काफ़ी फैक्ट मिल गया आप लोग को। देखिए सबसे पहले तो ईयर हो गया, फिर इसके बाद है डेट हो गया। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद है टोरंटो सम्मेलन। तो जो 14वां G7 सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? टोरंटो ओटारियो से कनाडा में 19 से 21 जून 1988 के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन जो मुख्य विषय जो था वो क्या था? ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड रखा गया था। ठीक है, और इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र एक समान रूप से भागीदारी नहीं हुए और इसलिए यह सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, तो ये भी असफल सम्मेलन था। और फिर इसके बाद रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं इसको, और यह शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो में 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक चला, जिसमें 182 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर इसके बाद पर्यावरण से एवं से विकास
विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन को ही क्या बोला गया? पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो दोनों नाम से जाना जाता है इसको, रियो सम्मेलन भी और पृथ्वी सम्मेलन भी। फिर है, इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का एक दस्तावेज तैयार करना था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एजेंडा 21 अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो किसके लिए है? ये पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का दस्तावेज तैयार करना है ये। और फिर इसके बाद दिया गया एजेंडा 21, जो कि पर्यावरण से विकास के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसे सम्मेलन में उपस्थित 182 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ठीक है, फिर एजेंडा 21 सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यकारी नहीं है, फिर भी राष्ट्रों से यह अपेक्षा की गई है कि अपनी भावी विकास की नीतियां एजेंडा 21 की नीतियों के अनुरूप निर्माण करेंगे। फिर इसके बाद दिया गया है एजेंडा 21 पारिस्थितिकी एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में संतुलन स्थापित करते हुए निम्न विषयों पर बल प्रदान करता है। तो कौन कौन से विषयों पर बल प्रदान करता है? गरीबी हो गया, उपभोग के ढंग हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मानवीय व्यवस्थापन हो गया, वित्तीय संस्थापन है और संसाधन है, और प्रौद्योगिकी उपकरण है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया एजेंडा 21 में निहित योग्यताओं के अनुपालन हेतु 1993 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे सतत विकास पर आयोग कहा गया, और इस आयोग ने मई 1993 में कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के न्यूयॉर्क शहर में 1997 में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना रखा गया था। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है नैरोबी घोषणा पत्र। तो नैरोबी इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था केन्या देश के नैरोबी शहर में 1997 में किया गया था। नैरोबी घोषणा पत्र अभी तक हुए सभी सम्मेलनों संधियों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया। और फिर इसके बाद दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 11 सितंबर 1997 को अपनाया गया था। ठीक है, और इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र एक सहमत होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती के लिए सहमत हुए, और इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि जो थी 2008 से लेकर 12 तक की थी, और दूसरी जो अवधि थी 12 मतलब कि 2012 में अपनाया गया था, लेकिन 65 देशों ने अभी तक दूसरी जो प्रतिबद्धता थी अवधि 2013 से लेकर 2020 तक की पुष्टि की है। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट नहीं अभी और हैं इस पे, तो इस पे दिया गया है जोहान्सबर्ग सम्मेलन रियो +10 जोहान्सबर्ग। ठीक है, तो इस सम्मेलन में क्या था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में वर्ष 2002 में किया गया, और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, और जोहान्सबर्ग सम्मेलन के द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रियो +20। इस सम्मेलन में आयोजन जो हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, शहर जो एक शहर है इसका, और 2012 में आयोजित हुआ था, और इसका जो मुख्य विषय था वो क्या था? सतत विकास पर बल देना रखा गया, और फिर इसमें फ्यूचर वी वांट की संकल्पना दी गई थी। ठीक है, तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है कि विषय कौन सा था, सतत विकास पर बल देना, और जो कल्पना ली गई थी वो क्या था? फ्यूचर वी वांट। और फिर इसके बाद है कानकुन सम्मेलन। मैक्सिको में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन जो हुआ था 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 के बीच में, और इसे UNFCCC/COP16 के नाम से जाना जाता है। इसमें 194 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर इसके बाद है इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो ये था कि जलवायु परिवर्तन पर एक नवीन संधि के लिए सर्वसम्मति कायम करना और उत्सर्जन की मात्रा
तय करना तथा वातावरण से वृद्धि की पूर्व औद्योगिक काल के तापमान से 2 डिग्री कम तक बनाए रखने पर सहमत हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि था संबंधित प्रमुख सम्मेलन से, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वाला टॉपिक, और इससे क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाने वाले हैं कल वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। आज इस वीडियो में इतने रखेंगे। धन्यवाद।